पिछले 9 सालों में नंबर 1 रैंक हासिल करते आ रहा है IITians लर्न। कई सारे स्टूडेंट्स को अब तक MBBS कॉलेज में एडमिशन हासिल हो चुका है, जैसे केईएम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, IIT दिल्ली एंड IIT KG। My name is Sheikh Rimsha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Sadaf Fatana. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITians लर्न से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I have scored 611 marks in NEET 2024. I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. मैंने IITians का 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम लिया था। अपने 10th के ही बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा स्टेशन के एम गेट पर मुमरा कलवा विधानसभा MIM की तमाम टीम द्वारा अध्यक्ष सैफ पठान के नेतृत्व में एक बेमुद्दत धरना आंदोलन शुरू किया गया है। कब्रिस्तान की पहले की रिजर्व जमीन फिर उसको बदल करके स्लॉटर हाउस की जमीन पर ले जाना और स्लॉटर हाउस को गायब कर देना, ये इस MIM के धरने के प्रमुख मुद्दे हैं। जो कब्रिस्तान नया प्रस्ताव बगैर राज्य सरकार की मंजूरी के, बगैर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की मंजूरी के, बगैर गवर्नर के मंजूरी के जो कब्रिस्तान शहर में लाया गया, कब्रिस्तान की ज़रूरत के नाम पर एक दलदल वाली ज़मीन जो है वो मुर्दों को दफन करने के लिए मुस्लिम समाज को सौंपी गई। उसी ज़मीन पर स्लॉटर हाउस बनना था लगभग 11 से 12.5 एकड़ में, लेकिन वो स्लॉटर हाउस अब कहाँ बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये अब एक ख्वाब रह गया है। मुमरा कौसा के लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों को रोज़गार देने वाला स्लॉटर हाउस छीन लिया गया और उसी जगह पर बगैर रिजर्वेशन के वो कब्रिस्तान थोप दिया गया। तो क्या है इस पूरे मुद्दे पर MIM के इस धरने को लेकर के MIM की भूमिका और ठाणे मनपा तथा राज्य सरकार द्वारा उनकी की जाने वाली मांगे, हम बात करेंगे MIM के अध्यक्ष सैफ पठान से। सैफ, आप लोगों ने आज ये बेमुद्दत धरना आंदोलन यहाँ पर शुरू किया है। धरने की आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं और किस तरह से इस पर काम हो रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। चाचू, आपको मालूम रहेगा कि यानी 2019 में किस तरीके से अभी आज जैसा आपने बताया कि बिना कोई प्रस्ताव के, बिना कोई यानी ठहराव के वहाँ पर कब्रिस्तान शुरू कर दिया गया। अपने प्रस्ताव और ठहराव उन्होंने सिर्फ मनपा की हद तक किया था, राज्य सरकार की जो उसमें एक मंजूरी होती है वो नहीं ली थी। और यानी यहाँ पर जो यहाँ की मुमरा प्रभाग समिति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे गोसावी, उन्होंने एक लेटर यानी सिर्फ यहाँ के यानी कुछ ट्रस्ट को दे दिया और कहा कि आप कब्रिस्तान चालू करिए। खैर, वो तो उन लोगों ने चालू कर लिया। उस टाइम पे सभी लोग विरोध में थे, सिर्फ हम नहीं, पूरा शहर विरोध कर रहा था कि वो अत्यंत नहीं कहाँ कर रहा था। अरे भाई, हम लोग सभी मिलकर जगा रहे थे और शहर सोया हुआ था, तभी तो दलदल में मुर्दे दफन हो रहे। नहीं, हमारे तुम्हारे जैसे जो जिम्मेदार थे शहर के, वो लोग काफ़ी उतने लोग यानी कम से कम लगे हुए थे, फिर भी इन लोगों ने ऐसा चालू कर दिया। खैर, अभी उसके बाद यानी जो TMC कमिश्नर थे संजू जायसवाल, उनका रोल आपको पूरी तरीके से पता है। किस तरीके के यहाँ के विधायक ने उनको यानी स्टेज पे से डाउन करके कहा और उन्होंने बताया कि मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे आगे कोई जा नहीं सकता, मैं अपने मन से कब्रिस्तान शिफ्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जब यानी शहर से, चाहे मैं हूँ, आप हो या और भी कोई जिम्मेदार हो, जब TMC से पत्र व्यवहार करता था तो कोई जवाब इसके रिलेटेड आता नहीं था। यहाँ तक के TMC उसके अपील में चली जाती थी, फाइन भर देती थी, लेकिन हमको जवाब नहीं देती थी। अब जायसवाल यहाँ से हटे हैं पिछले कुछ सालों से, शायद उनको ऐसा लगा मामला ठंडा हो गया, तो मेरे ज़रिए, आपके ज़रिए से कुछ लोगों ने यानी TMC से वापस पत्र व्यवहार करना शुरू किया कि जो कब्रिस्तान वहाँ दिया गया है उसको पास करते टाइम जो भी यानी आपका पेपर वर्क हुआ होगा, TMC कमिश्नर की तरफ से कोई भी पेपर वर्क हुआ होगा तो हमको पेपर वर्क दीजिए। तो भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। बस हमको पलट करके मैंने स्पेशली उसके 3 बार परमिशन लेटर मांगे, मुझे तीनों बार वो गोसावी का लेटर दिया गया। मैंने कहा कि ये कमिश्नर नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। आप मुझे कमिश्नर ने जो एक हेड ऑफ द बॉडी कमिश्नर है यहाँ पर, ठाणे म्यूनसिपल कमिश्नर, उनने अगर कोई यानी लेटर दिया है, कोई परमिशन सर्टिफिकेट दी तो मुझे वो इशू की जाए, तो वो मुझे नहीं दी गई। फिर थर्ड पर्सन अभी यहाँ से है, उन्होंने जब हमने उनको आगे करा और उन्होंने जब माहिती मारी तो उनको देखिए आप TMC लिख कर क्या देती है। TMC उनको लिख कर देती है कि सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58 पार्ट्स A
ये भूखंड रहिवासी विभागातील समेश्वर होत असून सदर भूखंडावर ठाणे महानगरपालिका मार्फत कब्रस्तानकरिता परवानगी देण्यात आलेली नहीं। अब आप सोचिए ये लेटर उनको दिया जाता है 17/10/2023 को। अब वहाँ पर अभी तक टिल डेट वहाँ पर 6000 से ज़्यादा मरहूमों को तदफीन कर दिया गया है, वहाँ पर यानी मैयतें दफना दी गई है। लेकिन अगर टीएमसी ये कहती है कि परवानगी नहीं दी गई अभी तक, तो आप सोचो कि क्या होगा हमारे शहर के साथ। धोखा नहीं है क्या ये हमारे शहर के साथ, यानी भ्रष्टाचार का, यानी हमारा शहर इसको भुगतेगा नहीं। आज पूरे देश के हालत किसी से छुपे नहीं है। आपकी न्यूज़ों के ज़रिए देखते हैं हम लोग के कभी पूना में मस्जिदों पे यानी सरकार पहुंच जा रही है, वहाँ पर यानी लीगल होने के बावजूद भी बोल रही है कि कोई सब धारावी में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, थाने में हो रहा है, थाने में हो रहा है। हमारी ईदगाहों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे कब्रस्तानों को टारगेट किया जा रहा है। आज अगर टीएमसी ने ये लिख के दिया है, कल यही सरकार अगर यहाँ किसी को भेज दे, यही टीएमसी जा करके वहाँ कब्रस्तान में बोल दे कि भाई परवानगी नहीं है, ये कब्रस्तान लीगल नहीं, हम इसको बंद करेंगे, इसके ऊपर हम शॉपिंग मॉल बनाएंगे, हम इसके ऊपर कुछ बनाएंगे, तो क्या वो मैयतों की बेहरमती नहीं होगी? हम भी उसके विरोध में थे, लेकिन आज बात वो विरोध से हट करके वहाँ 6000 लोगों की, जैसे वेरावल में लगभग 500 साल पुराना कब्रस्तान है, जाफर मुजाफर बाबा दरगाह का जो कब्रस्तान है, 500 साल पुराना कब्रस्तान इल्लीगल बोल करके मटियामेट कर दिया। ये तो कारपोरेशन का इल्लीगल है, कारपोरेशन का दिया हुआ इल्लीगल है। तो हम लोगों ने यानी यही मांगनी की है कि भाई जो कब्रस्तान आप लोगों ने दिया है, एटलीस्ट उसको तो मान्यता दे दो। हमारे शहर के साथ ऐसा खेल मत करो कि कल यानी अगर आज हम लोग हैं, हम सवाल कर ले, कल हम नहीं रहेंगे, कोई सवाल करने वाला नहीं रहेगा, तो भिवंडी जैसा खेल ना हो जाए हमारे शहर में, और वेरावल जैसा खेल ना हो जाए हमारे शहर में। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि आप ये कब्रस्तान को मान्यता दे, और हमारा स्लाटर हाउस जो आप लोगों ने इसकी आड़ में हटा दिया, जिससे हमारे शहर के युवाओं को रोज़गार लग सकता था, एक बड़ी संख्या में 10 से 20 हज़ार युवा यहाँ से रोज़गार पा सकता था, वो स्लाटर हाउस का है, वो सब पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कब्रस्तान तो आपने सिर्फ 4.5 एकड़ दिया है, बाकी का 6.5 एकड़ जो 11 एकड़ में से स्लाटर हाउस का बचा है, 5 एकड़ का जो यूडी से कब्रस्तान आया था वो उस पर कंस्ट्रक्शन चालू है, वो सब कंस्ट्रक्शन रोका जाए और हमको यानी उस पर स्लाटर हाउस बना के दिया जाए। मनपा से आपका पत्र व्यवहार चल रहा है और पत्र व्यवहार के बाद आप धरने पर बैठे। अब तक मनपा का कोई अधिकारी आया प्रभाग समिति स्तर पे या मुख्यालय स्तर पर इस मुद्दे पर आपसे बातचीत करने? देखिए अभी तक हमसे कोई भी नहीं आया। सुबह पुलिस वाले आए थे, हमसे बात करके गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई नहीं आया। अभी मुझे शाह आलम भाई जो हमारे कॉरपोरेटर है उनसे मेरी बात हुई अभी, तो उन्होंने कहा है कि उनको अधिकारियों का फ़ोन आया है कि वो रात तक आएंगे या फिर कल सुबह मॉर्निंग में आएंगे, पूरी टोटल डिटेल्स लेकर के आएंगे वो। हमारे साथ एमआईएम के एक और कौसा के युवा नेता है शोएब डोंगरे। क्या कहना चाहेंगे शोएब आप इस पूरे मामले को लेकर? जैसे कि हमारे सदर साहब ने बताया कि किस तरीके से शहर में रिजर्वेशन का जो इस्तेमाल जो हमारे आवाम के लिए होने मांगता है वो नहीं होते हुए ये पूरा करप्शन, पूरा इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी जो आप जानते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इससे मिली हुई है, और ये लोग जो अधिकारियों के साथ मिलजुल के और इनके जो प्राइवेट बिल्डर्स है ये लोग मिल के जो हमारा रिजर्वेशन खा रहे, तो कल हमारी जो आने वाली नस्लें उनका क्या होगा, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा। इसी के लिए हमने जो है ये अब जो कब्रस्तान जो हमको नहीं चाहिए था, लेकिन आज हमारी मजबूरी है, क्या हमारे बुजुर्ग हमारे 6000 के ऊपर लोग उसमें तदफीन हो चुके हैं, तो अब वो मजबूरी है हमारी कि हमको तो वो दो, कम से कम उसको तो मान्यता दो, तो वही हाल हो जाएगा जो देश भर में चल रहा है। जो आज वक़्फ़ की चीज़ें हैं उसके ऊपर सरकार अपने अंडर में ले रही है, तो ये तो कब्रस्तान तो म्यूनसिपलिटी खुद बोल रही है कि हमने मान्यता नहीं दी है, तो कल कोई भी आके खड़े हो जाएगा और बोलेगा कि ये मेरी चीज़ है, तो हमारे लोगों का क्या होएगा फिर? शोएब, कौसा गांव से तुम्हारा ताल्लुक है। कौसा का पुराना एक कब्रस्तान है एकदम चांद नगर के दहाने पर, तो कहीं ना कहीं उस वक्त ये इल्लीगल कब्रस्तान थोपने के लिए उस वक्त उस कब्रस्तान को बंद किया गया था। क्या वो इस इल्लीगलिटी की साजिश का एक हिस्सा माना जाना चाहिए या नहीं? बेशक ये माना जाना चाहिए, ये पूरी एक साजिश थी। जो हमारे रनिंग जो आमदार है ये उनके साथ में उनके जो नगर सेवक और उनके पार्टी के जो लोग हैं और उनके साथ में भ्रष्ट जो अधिकारी है, ये लोगों ने मिलके ये पूरा एक गेम रचा और वो कब्रस्तान को ऐसा बताया कि इसमें मट्टी का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है करके उसको बंद किया, ताकि वो लोग ये कब्रस्तान मजबूर होके लोगों को बताने के लिए कि देखो हम तुम्हारे को एक नया कब्रस्तान दे रहे करके, और उन्होंने ये कब्रस्तान चालू करा। आपको याद भी होगा कि उन्होंने शिमला पाक के बस में फंक्शन करके और कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, और आखिरत की और ये सब चीज़ों की जो बातें किए थे कि ये आखिरत का सवाल है, कल जब क़यामत आएगी तो सब फना हो जाएगा,
एक 2 ही नाम रह गए पार्टी पे, एक जितेंद्र अवार्ड का और एक संजीव जायसवाल का। ये आपको भी याद होगा कि इनके ये शब्द है। तो ये सब चीज़ें करके, ये इमोशनल और फिल्मी बातें करके लोगों को भड़का रहे, हमारे शहर के लोगों को, और हमारा रिजर्वेशन ये लोग खा रहे। साहब आप कुछ कह रहे थे। सचू, जैसा आपने कहा कि क्या ये साजिश के तहत हुआ, बेशक ये साजिश के तहत हुआ। अभी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कवर की थी, वही कौसा कब्रिस्तान ट्रस्ट के एक ट्रस्टी ने इसका खुलासा किया था कि मुझे यहाँ के जो विधायक है उस वक्त जितेंद्र अवार्ड, उन्होंने बुला करके 25 लाख रुपए देने की बात कही थी कि एक पेपर साइन कर दो और पीछे का कब्रिस्तान हैंड ओवर ले लो। तो जब उन्होंने मना किया तो उन लोगों ने शायद दूसरे ट्रस्टियों को कांटेक्ट करा और उन लोगों को हैंड ओवर करवाया। तो ये 25 लाख क्यों दिए जा रहे थे? ये साजिश का हिस्सा था। जैसा कि आपका भी शायद PIL दाखिल हुआ था कब्रिस्तान के ताल्लुक से, हम लोग यानी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शहर के और भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसके जो घबराहट में, तत्काल में जो तड़फड़ में ये कब्रिस्तान ज़बरदस्ती का चालू कर दिया गया, उसी की साजिश का हिस्सा था कि वो कब्रिस्तान को बंद किया गया और लोगों को मजबूर किया गया कि अब तुम्हारे पास कब्रिस्तान नहीं, तुम पीछे जाओ। अगर ये चाहते तो उस वक्त दोनों प्लॉट पड़े हुए थे, UD से जो दोनों रिजर्वेशन थे वो उस वक्त मौजूद थे। ये चाहते तो दूसरे सेकंड जो रिजर्वेशन था हमारा, उस पर भी दे सकते थे, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर अपनी साजिश के तहत खिदमत ट्रस्ट का कब्रिस्तान चालू कर सकते, लेकिन इन लोगों ने सब मजबूर करके हमारे शहर वालों को मजबूर किया वो दलदल की जगह पे दफनाने पे। किस तरह से कब्रिस्तान के नाम पर मुमरा कौसा के मुस्लिम समाज के साथ खिलवाड़ किया गया। 2019 में हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने इस पर लगातार रिपोर्टिंग की है, लगातार खबरें दिखाई। रिजर्वेशन चेंज करने का मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल ने कैसा दुरुपयोग किया, और उसके तहत यहाँ पर फिर मैं एक बात दोहरा दूं कि ये मित्तल की जो ज़मीन थी, नरोत्तम नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो सबसे पहले 1950-60 में फार्मिंग सोसाइटी थी, जिसको कन्वर्ट करके हाउसिंग सोसाइटी लगभग 30 साल बाद किया गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है कि मित्तल ब्रदर्स या मित्तल परिवार ये जैन है, और जैन समाज ये पशु हत्या विरोधी है, जीव दया रखता है, और पर्युषण पर्व में उनको मांस का दर्शन भी करना पाप होता है। तो अपने धर्म के अनुसार उनका एक मांग थी कि स्लॉटर हाउस हमारी ज़मीन पर बनना नहीं चाहिए। तो उस वक्त के भी सत्ताधारी, जो अब तक के सत्ताधारी है, इन्होंने मुमरा कौसा को रोज़गार देने वाला स्लॉटर हाउस खाकर एक दलदल वाला कब्रिस्तान दिया, जिसे आज भी मुसलमान झेल रहा है। और मुसलमान की आदत है सोते रहो, अपनी मस्ती में मस्त रहो, चाहे आपकी पूरी आबादी जलकर राख क्यों नहीं हो जाए। अब देखते हैं सैफ पठान और उनकी ये टीम जो प्रयास कर रही है, ये प्रयास कितना रंग लाता है।